साथियों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तमाम राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज होने की खातिर अपने अपने तौर तरीके और हथकंडे अपना रहे हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में मतदाताओं को लुभाने के लिए वर्चस्व की जंग छिड़ी है। बसपा ने ऐलान किया कि ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी जनेश्वर मिश्रा के नाम पर बड़ी साइकिल यात्रा निकाली और ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिए। कांग्रेस और भाजपा, ये दो ऐसे राजनीतिक दल ऑलरेडी मौजूद हैं जो ब्राह्मणों द्वारा संचालित होते हैं। तो कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, तो कोई मुस्लिम सम्मेलन करके मुसलमानों को रिझाना चाहता है, या मदरसों, दरगाहों और मस्जिदों की परिक्रमा करनी शुरू कर दी है ताकि मतदाता आ जाएं। इसी के बीच बहुजनों का एक जो बौद्धिक वर्ग है, जो सत्ता और व्यवस्था में शामिल होकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दी गई, संविधान में दी गई व्यवस्था, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित निज़ाम जो भारत में लागू करना चाहता है, जो सबको उनके समान अधिकार देकर सत्ता और व्यवस्था में हिस्सेदारी देना चाहता है, उन तमाम बहुजनों ने एक शोध पत्र निकाला है। उसमें जातिवादी कुछ मामलात हैं, उनको मैं पढ़कर ही आपको सुनाऊंगा क्योंकि उसमें लिखा जातिवादी बनाम आतंकवादी। ये डॉक्टर बीपी अशोक के शोध पत्र से है। जातिवादी और आतंकवादी दोनों मानवता के ऊपर कलंक हैं, दोनों समाप्त होने चाहिए, परंतु जातिवाद आतंकवाद से भी 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है। ये कहते हैं कि आतंकवाद से 1000 गुना खतरनाक जातिवाद है। जातिवादी खुलकर वार करता है और अपने कृत्य को अपना एकाधिकार समझकर खुली बहस में उचित ठहराता है। आतंकवादी छिपकर वार करता है और इस कृत्य को मजबूरी बताता है। अत्याचारी अपना चेहरा उजागर नहीं करता। जातिवादी अपने अत्याचार को अस्थायी अधिकार और दैवीय अधिकार मानता है। इसका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्य होता है। आतंकवादी अपने अत्याचार को मजबूरी का बहाना बनाकर किसी राजनीतिक उद्देश्य को लेकर आकर्षण करता है। अन्य उद्देश्य गौण हैं। जातिवादी को अत्याचार में जाति का 99% खुला समर्थन और शेष 1% का मूक समर्थन प्राप्त होता है। मानवीय आधार पर सहायता करने की राजनीतिक मजबूरी वालों की संख्या अपवाद के स्वरूप है। आतंकवादी को 99% समर्थन उसके समुदाय के लोग नहीं करते, 1% मजबूरी में या मूक समर्थन करते हैं। जातिवादी अत्याचार से पहले, अत्याचार के दौरान और अत्याचार के बाद में भी जातीय गौरव को पीड़ित को बताता रहता है। आतंकवादी घटना के बाद ही कभी कभी संगठन अपने होने का दावा करता है। जातिवाद का प्रशिक्षण परिवार में, मोहल्ले में, संस्कृति के रूप में प्रतिदिन देता है और जाति सूचक नाम रखकर घूमता है, लिखता है, बोलता है और पूछता है। आतंकवादी शिविर बकवास बसावत से दूर लगते हैं, यानी आतंकवादी जो शिविर है वो आबादियों से, बसावत से दूर लगते हैं और बहुत कम जनसंख्या उसमें हिस्सा लेती है। जबकि आतंकवादी अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं बनाना चाहता। जातिवादी का अत्याचार, भेदभाव, अपमानजनक व्यवहार प्रतिदिन दिखता है। आतंकवादी साल में एक घटना करता है। युवाल नोआ हारी में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिसमें आतंकवादी घटनाएं नगण्य हैं। जातिवादी गैंगरेप जैसी घटना छोटी बच्चियों के साथ उसे धर्म का कार्य बताकर संतुष्ट करता है। आतंकवादी द्वारा बच्चियों के साथ गैंगरेप की घटना 0 है। जातिवादी किसी कानून, नैतिकता या मानवता से नहीं डरता और उसे छिपे तौर पर जाति से सामाजिक और धर्म से धार्मिक मान्यता प्राप्त है। वह अत्याचार, मानव मर्दन
के उद्देश्य से करता है। आतंकवादी का उद्देश्य अपना अलग घोषणा पत्र है, जिसे साध्य के रूप मूक समर्थन तो मिल सकता है, पर साधन के रूप में कोई समर्थन नहीं देता, मान्यता नहीं देता है। जातिवादी अत्याचार एक दिन में भारत में 125 से ज़्यादा होते हैं। आतंकवादी घटनाओं की संख्या उनके सामने 0 है। जातिवादी इतना खतरनाक है कि नंगा करके घसीटकर बीच सड़क पर बांधकर गैंगरेप करते हुए अपना वीडियो खिंचवाता है और वायरल करता है। अपने जाति गर्व पर अकारण अत्याचार करता है। वह अपनी जाति से नीचे जिसे मानता है उसे मानव ही नहीं मानता, पशु से भी बदतर मानकर चलता है। अतः कोई पश्चाताप की बात ही नहीं सोचता। आतंकवादी इतना दुस्साहस अपवाद स्वरूप ही करता है कि वह बदले की भावना रखता है, जिसे उचित ठहराने के लिए वह क्षेत्र विशेष में अपना एजेंडा प्रस्तुत करता है। जातिवादी स्वयं को ताकतवर होते हुए भी अत्याचार से बाज नहीं आता। वह सत्ता में होने न होने से नहीं, वह जाति विशेष की उच्चता का रिन्यूअल करता रहता है। वह अपने को कमज़ोर नहीं मानता। आतंकवादी अगर सत्ता में आ जाए तो अपनी तरफ से एक बार को अपराध समाप्त कर सकता है और वह अपने को कमज़ोर मानकर चलता है। लेकिन जातिवादी जाति अहंकार को बनाए रखने के लिए अपनी बहन, बेटी, माँ की हत्या कर देता है और उसे ऑनर किलिंग कहकर समर्थन पाता है। पड़ोसी दोस्त को भी नहीं छोड़ता। आतंकवादी अपने बच्चों को और जानने वालों पर आक्रमण नहीं करता, जबकि जातिवादी के खुले शिविर पर घर, खाप, पंचायत, पूजा घर में खुले आम लगते हैं और उनके पास साहित्य है जो निषिद्ध नहीं है। आतंकवादी के शिविर साहित्य का पता उपलब्ध नहीं है। जातिवादी को सज़ा बदल नहीं सकती, ना ही वह कानून मानने के लिए मरते दम तक तैयार होता है। शादी, नौकरी भी उसकी सोच टस से मस नहीं कर सकती। आतंकवादी बदल सकता है। जातिवादी पीड़ित से ही मजदूरी कराकर, टिकट लेकर, वोट लेकर, चढ़ावा लेकर, भीड़ की ताकत लेकर भीड़ का उत्पीड़न करता है और पीड़ित मजबूर होकर भी बिना मजबूरी के जाति उत्पीड़नकर्ता के मैकेनिज्म को मजबूत करता है, सहयोग करता है। जाति अत्याचार पीड़ित व्यक्तिगत मामले में ही कानूनी कार्रवाई के लिए आगे आते हैं। जाति अत्याचार पीड़ितों में एकता नहीं होती, क्योंकि उनका नेतृत्व उपजातिवाद से या पार्टीवाद से लाभान्वित होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शोध है जो डॉक्टर बीपी अशोक जी के पत्र से है। आतंकवाद से पीड़ित व्यक्ति आतंकवाद का कभी भी सहयोग नहीं करता। विश्व स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर खुला विरोध करता है। जातिवादी व्यक्ति पीड़ितों को उस समय तक जिंदा रखना चाहता है जब तक वे आत्मसम्मान की मांग न करें। आतंकवादी की हिंसा प्रतीकात्मक ज़्यादा है। वह अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, जबकि जाति के खिलाफ कोई कानून नहीं है। पीड़ित को भी जाति पर गर्व करना सिखा रखा है। उसे ज्ञान ही नहीं कि जाति अभिमान कभी भी पीड़ित का भला नहीं कर सकता, वह सिर्फ उत्पीड़क का हथियार है। आतंकवाद के खिलाफ बहुत से कानून हैं और पीड़ित आतंकवाद में विश्वास नहीं करता। जाति की संस्था का विरोध मोहल्ले तक में मानवीय आधार पर नहीं दिखता। आतंकवाद का विरोध लगभग हर देश में है। भारत में अभी तक सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, रेजिमेंट्स, दफ्तर, एनजीओ खुलेआम जाति का दुरुपयोग करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जाति समर्थन का प्रचार है और राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी विरोधी संस्था है। बाल विवाह समाप्त होने को है। वोट का अधिकार छीना जाना मुश्किल है। टिकट के बारे में, चढ़ावा के बारे में जागरूकता आंदोलन गई है। गांव-गांव में अत्याचार का विरोध बल पकड़ गया है। अंधविश्वास भी कम होंगे। जाति को खत्म तो होना ही है, परंतु नोटबंदी की तरह जाति बंदी के लागू होने चाहिए।
जिसके लागू होने से यह शांतिपूर्ण बदलाव तत्काल हो जाएगा। ऐसे में जाति समाप्त करने के लिए वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया और आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा होना चाहिए और राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए एनाहिलेशन ऑफ कास्ट एक्ट अस्तित्व में आना चाहिए। विश्व में मानव सभ्यता के विकास के लिए जातिवाद और आतंकवाद दोनों को ना तो मूक समर्थन मिले और ना ही खुला समर्थन मिले, क्योंकि भारत में 6743 जातियों का वर्णन किया गया है और जाति आतंकवाद से भयंकर खतरनाक है, क्योंकि हमारे देश में नाम जाति धर्म पूछकर शासक वर्ग या ऊंची जाति के लोग, जो गरीब तबका है, जो मजलूम तबका है, उस पर बड़े पैमाने पर जुल्म करते हैं और ऐसे में उनकी कहीं सुनवाई भी नहीं होती। तो जो बहुजन चिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो उनका मानना है और हर कोई मानता है कि आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक अगर देश के अंदर कुछ है तो वो जातिवाद है और जातिवाद को कानून बनाकर ख़त्म किया जाना चाहिए। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय दें कि जातिवाद आतंकवाद की तरह इसके भी विरुद्ध कानून बनाया जाना चाहिए या नहीं। जय संविधान, जय